हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको विद्युत चालन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 62 तक क्वेश्चन करा दिए थे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उससे आगे के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। और आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। एक विद्युत जनित्र 500 वोल्ट पर विद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है। इस शक्ति को दो तारों के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध 0.01 ओम पर मीटर है। तारों के दूसरे सिरों के बीच जुड़े 900 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें दिया है एक विद्युत जनित्र 500 वोल्ट पर विद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है। 500 वोल्ट यानी कि V की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 500 वोल्ट। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है इस शक्ति को दो तारों के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है। अब मान लेंगे यहाँ पर ये है हमारा एक धारा मापी लगा हुआ है इसमें, और जो धारा मापी है वो 500 वोल्ट का है। तो आगे देखिएगा, क्वेश्चन में कहा है 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है। 5 किलोमीटर की दूरी पर हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारी वो 5 किलोमीटर है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है प्रत्येक तार का प्रतिरोध 0.01 ओम मीटर है। 0.01 ओम मीटर। तारों के दूसरे सिरों के बीच जुड़े 900 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच कितना विभवांतर होगा। तो देखिएगा, एक तार हमारा ये हो जाएगा 5 किलोमीटर और एक तार हमारा 5 किलोमीटर का ये होगा, और इन दोनों के बीच में जो हमारा प्रतिरोध है वो 900 ओम का है। ये 900 ओम का प्रतिरोध है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। किसके सिरों के बीच करना है हमें? 900 ओम के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम इसको VL मान लेंगे, ये हमें VL निकालना है। इसका जो प्रतिरोध होगा वो 50 ओम, इसका भी 50 ओम होगा। अब देखिएगा ये 50 ओम कैसे आएगा। तो हम जानते हैं तार का प्रतिरोध दिया हुआ है इसमें, यहाँ लिखेंगे तार का प्रतिरोध। तो तार का प्रतिरोध जो दिया हुआ है वो है 0.01 ओम पर मीटर। ये तार का प्रतिरोध है। अगर हम एक तार का प्रतिरोध निकालेंगे तो इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक तार का प्रतिरोध। तो एक तार का प्रतिरोध जो होगा हम 0.01 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 500 से। तो यहाँ आ जाएगा 0.01 इंटू 500। तो यहाँ से आएगा स्टूडेंट्स हमारा 50 ओम। ऐसे हमारा ये वाला 50 ओम का तार होगा और ये भी 50 ओम का। तो देखिएगा, हम जानते हैं I बराबर होता है V/R। I इक्वल V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 500 वोल्ट। R जितने भी रेसिस्टेंस इसमें जुड़े हुए हैं सबको हम ऐड कर देंगे। एक तो 50 ओम का ये है, ये 900 ओम का है, ये 50 ओम का है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे हम। 50 + 50 + 900। तो देखिएगा इनको ऐड करके आएगा I बराबर 500/1000। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो I इक्वल आ जाएगा यहाँ से 1/2। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से? लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। ये हमारा लोड प्रतिरोध है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना है हमें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे, उसको मान लेंगे हम VL। तो VL बराबर हो जाएगा I/RL। I की वैल्यू है अभी हमने फाइंड करी है 1/2। RL का मतलब जो लोड प्रतिरोध है, तो लोड प्रतिरोध हमारा 900 है, यहाँ पर हम 900 पुट करेंगे।
ये 900 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो VL बराबर हो जाएगा 900/2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो VL बराबर आएगा यहाँ से 450 वोल्ट, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 63 आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। एक मकान में जिसमें 220 वोल्ट की लाइन है, निम्नलिखित 3 उपकरण कार्य कर रहे हैं। फर्स्ट है एक 60 वाट का बल्ब, सेकंड है एक 1000 वाट का हीटर तथा थर्ड है एक 40 वाट का रेडियो। गणना कीजिए। फर्स्ट है हीटर द्वारा प्रयुक्त विद्युत धारा, सेकंड है इस लाइन के फ्यूज से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, क्वेश्चन में बोला है एक मकान में जिसमें 220 वोल्ट की लाइन है। देखिएगा, हम मान लेंगे कि ये हमारा 220 वोल्ट की लाइन है इसमें, और इस मकान में क्या क्या है, एक 60 वाट का बल्ब है, तो यहाँ पर हम बल्ब फिट कर लेंगे। ये बल्ब है, एक हीटर लगा हुआ है, एक रेडियो लगा हुआ है, और तीनों ही समांतर क्रम में है। तो जो बल्ब है हमारा वो 60 वाट का है, जो हीटर है वो 1000 वाट का है, और जो रेडियो है वो 40 वाट का है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, एक यहाँ पर हम फ्यूज लगा देंगे। ये फ्यूज लगा हुआ है। जब यहाँ से हमारी करंट आएगी तो करंट इसमें आएगी, फिर यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर जाएगी। तो देखिएगा, हमें क्या निकालना है, हीटर द्वारा प्रयुक्त विद्युत धारा निकालेंगे फर्स्ट में। तो देखिएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे हीटर द्वारा प्रयुक्त विद्युत धारा, ये हमें यहाँ से निकालनी है। तो हम जानते हैं P इक्वल होता है V इंटू आई। हमें I फाइंड करना है, तो I इक्वल हो जाएगा P/V। हमें किसकी निकालनी है विद्युत धारा, हीटर की। तो हीटर की जो P की वैल्यू है, हीटर हमारा 1000 वाट का है, तो यहाँ पर आ जाएगा P की जगह पर 1000 वाट, और यहाँ पर जो विभवांतर है वो 220 वोल्ट है, और विभवांतर इसमें सेम रहने वाला है क्योंकि ये तीनों जो हमारे उपकरण लगे हुए हैं ये तीनों समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो सेम होता है। तो विभवांतर यहाँ पर आ जाएगा 220 वोल्ट। तो इसको हम काट लेंगे, ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 50 बार कटेगा, और ये 11 बार। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आ जाएगा I इक्वल 50/11 एम्पियर। ये हमारा फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया है। सेकंड वाले में उसने कहा है इस लाइन के फ्यूज से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, लाइन के फ्यूज से, ये जो हमारा फ्यूज लगा हुआ है इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड पार्ट इसका, फ्यूज से प्रवाहित धारा। तो ये फॉर्मूला होगा हमारा I इक्वल P/V। P की वैल्यू, अब देखिएगा जो फ्यूज है हमारा, फ्यूज यहाँ पर लगा हुआ है, इसके आगे 3 उपकरण लगे हुए हैं, तो तीनों की जो पावर है वो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 60 + 1000 + 40, और अपॉन में हो जाएगा 220। इनको ऐड करेंगे तो I इक्वल आएगा हमारा 60 और 40 100 + 1000 अपॉन 220। इनको ऐड करेंगे, ये होगा 1100 और बटे में 220। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको काटेंगे हम 11 से, ये 10 बार, ये 2 बार कट जाएगा, तो ये आएगा हमारा 10/2, और ये 2 5 जा 10। तो यहाँ से I इक्वल हो जाएगा 5 एम्पियर, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा इसको।
नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 64 आपने नोट भी कर लिया होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65, 3 बल्ब जिनके प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम तथा 25 ओम है, श्रेणी क्रम में लगे हैं तथा 120 वोल्ट पर जलाए जाते हैं। फर्स्ट है परिपथ में कितनी धारा है, सेकंड है प्रत्येक बल्ब में कितना विभव पतन है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट 65 क्वेश्चन में बोला है 3 बल्ब जिनके प्रतिरोध 5 ओम, 5 ओम यानी कि R1 कह देंगे हम 5 ओम है, R2 कह देंगे 10 ओम है और R3 कह देंगे 25 ओम है। अगर इसका डायग्राम बनाते हैं तो 3 जो बल्ब हैं वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम श्रेणी क्रम में 3 बल्ब लगा देंगे। ये 120 वोल्ट के मेन से जुड़े हुए हैं, तो ये B1 बल्ब हो जाएगा पहला, ये B2 दूसरा बल्ब, ये B3 तीसरा बल्ब। तो इसमें जो इनका जो ये क्या है, हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो सेम होती है, तो इसकी धारा हो जाएगी I। और जो हमारा विभवांतर होगा इसका V1, B2 का V2 और B3 का V3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारी करंट आएगी और यहाँ पर फ्लो करेगी। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट पूछा है परिपथ में कितनी धारा है, तो परिपथ में धारा जो निकालेंगे हम, यहाँ पर हमें धारा निकालनी है। तो देखिएगा फर्स्ट वाले में परिपथ में धारा पूछा है, हम जानते हैं I इक्वल होता है V/R। R कौन सा वाला आएगा, इसमें जो तीनों बल्ब हैं हमारे उनका जो प्रतिरोध है, उनके तीनों के जो प्रतिरोध हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर R टोटल, तो V कितना है 120, R कितना है, R हमारे तीनों ऐड होंगे 5 + 10 + 25, तो I इक्वल आएगा 120 अपॉन इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40, 4 3 या 12, तो I इक्वल आ जाएगा यहाँ से 3 एम्पियर। सेकेंड वाले में पूछा है हमसे प्रत्येक बल्ब में कितना विभव पतन है, तो बल्ब में विभव पतन निकालना है प्रत्येक बल्ब में। तो प्रत्येक बल्ब का जो विभवांतर है वो डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है, और जो धारा है वो सेम है। तो अगर हम पहले वाले बल्ब का निकालेंगे उसको V1 बोलेंगे, तो V1 बराबर हो जाएगा IR1। V1 इक्वल I की वैल्यू तीनों में सेम रहनी है, तो 3 × R1 कितना है हमारा 5, तो V1 इक्वल हो जाएगा 3 5 जब 15 वोल्ट। अगर हम यहाँ से V2 निकालते हैं तो V2 इक्वल हो जाएगा यहाँ से IR2, I है हमारा 3 और R2 है 10, ये 3 10 जा 30, सेकेंड वाले का हो जाएगा 30 वोल्ट। अगर हम यहाँ से V3 निकालते हैं तो V3 इक्वल होगा IR3, I है हमारा 3 × R3 है 25, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 वोल्ट आएगा। और यही हमसे पूछा था सेकेंड वाले में। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 आपकी समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66, 3 चालक तार जिनमें प्रत्येक 3 ओम है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कहा है हमसे 3 चालक तार जिनमें प्रत्येक 3 ओम है, प्रत्येक 3 ओम का मतलब R1 R2 R3 की वैल्यू हमारी 3 ओम है, तो यहाँ पर लिखेंगे R1 बराबर भी 3 ओम दे रखा है, R2 बराबर भी 3 ओम दे रखा है और R3 बराबर भी 3 ओम है, और ये तीनों काय में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में हमें संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध
जब हम समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारा 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जितने भी आपके पास प्रतिरोध हैं उतने हम फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर R4 होता तो 1/r4, R5 होता तो 1/r5। यहाँ पर हमारे पास 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं तो हम 3 तक लगाएंगे। वैल्यू पुट कीजिएगा, ये 1/r इक्वल 1/r1 तो 1/3, R2 1/3, R3 1/3। नीचे के हर सेम है, ऊपर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/3। 1/r इक्वल आ गया है 3/3, ये कट जाएंगे हमारे 3 बन जाए 3 तो 1/r इक्वल आ गया है 1, R इक्वल आ जाएगा यहाँ से 1 ओम। यही हमारा आंसर स्टूडेंट। जो R है यहाँ पर ये तुल्य प्रतिरोध है, तो नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 66 भी आपके समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिया है आपने। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67, 3 प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। तो जो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसके सेम है, लेकिन इसमें जो प्रतिरोध है वो अब अलग अलग दिए हुए हैं। तो देखिएगा, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 67 में कहा है 3 प्रतिरोध 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम। तो यहाँ पर R1 है 1 ओम, R2 है 2 ओम और जो R3 है वो है 3 ओम। ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल 1/r1, 1/r2 प्लस 1/r3। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में अभी बताया है। फिर वैल्यू पुट करेंगे हम 1/r1 तो 1/1 हो जाएगा प्लस 1/r2, R2 की वैल्यू 2 है 1/2 प्लस 1/r3, R3 की वैल्यू 3 है तो 1/3। अब इनका एलसीएम लेंगे। अब की बार हमारे हर जो है वो अलग अलग है तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा इसका 6 और 6 जब यहाँ जाएगा तो 1 से डिवाइड करेंगे हम 6 को तो यहाँ पर 6 आएगा और 6 की 1 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस जब 6 यहाँ जाएगा तो 2 से 3 बार कटेगा और 3 एकम 3 प्लस 6 यहाँ जाएगा तो 3 से 2 बार कटेगा, 2 एकम 2। अब हम इनको ऐड करेंगे, 6 3 9, 9 2 11 तो ये आ जाएगा हमारा 11/6। हमारे पास ये क्या आया है 1/r बराबर 11/6। हमें यहाँ से निकालना है r, तो r बराबर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 6/11 और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, यही हमें फाइंड करना था। तो नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया है तो। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 67 भी आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 2009 में आया हुआ भी है। जब 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान 25 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम हो जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है ये। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा है जब 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो हम यहाँ पर प्रतिरोध मान लेंगे, लिखेंगे माना प्रतिरोध R1 व R2 हैं। हमने प्रतिरोध मान लिए R1 R2। उसमें कहा है जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका मान 25 ओम। अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 2 प्रतिरोध है हमारे, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R इक्वल R1 प्लस R2। तो यहाँ पर हो जाएगा R इक्वल R1 प्लस R2।
जो R दे रखा है इनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 25 ओम है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा हमारा 25 ओम। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम में। जब हम समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो फॉर्मूला होता है हमारा 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। 2 प्रतिरोध है इसलिए हमने 2 ही लगाया है यहाँ पर। तो देखिएगा जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है यहाँ पर 4 ओम। यहाँ पर r की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर 1/4। इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे। R1 की 1 से करेंगे R1, R2 की इससे करेंगे 1 से तो R2, ये R2 प्लस R1 बराबर अपॉन में हो जाएगा, अपॉन में दोनों की होती है तो यहाँ हो जाएगा R1 R2 बराबर 1/4। इसका रेसिप्रोकल करेंगे या रेसिप्रोकल नहीं करेंगे तो R2 प्लस R1 हमें दिया हुआ है समीकरण नंबर 1 से। इसका मान है 25, तो यहाँ पर हम 25 रख देंगे उठाकर, तो ये होगा 25/R1 R2 बराबर 1/4। तो देखिएगा अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की 4 से और R1 R2 की 1 से, तो ये आ जाएगा हमारा R1 R2 बराबर 25 चौका 100। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है हमारा, ये आपको ध्यान रखना है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। इसकी दोनों साइड हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी। तो इसमें हमें जो निकालना था वो प्रत्येक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, यानी कि R1 R2 हमें फाइंड करना है यहाँ से। तो देखिएगा आप कैसे करेंगे। इधर चल रहा है हमारा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है समीकरण नंबर 1 से 25 है, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 गुणा R1 R2 की वैल्यू जो है समीकरण नंबर 2 से 100 है, यहाँ पर 100 पुट करेंगे। ये हमारा चल रहा है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारा 625 माइनस 4 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। यहाँ से R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स 225। ये वाला स्क्वायर इधर जाके वर्गमूल यानी कि अंडर रूट चढ़ा लेगा तो R1 माइनस R2 का R2 के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 225, और 225 जो होता है वो 15 का वर्ग होता है सॉरी। तो यहाँ से R1 माइनस R2 का जो मान आ जाएगा वो आएगा 15। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। हमें R1 R2 निकालना है, तो अब हम समीकरण 1 को और 3 को हल करेंगे। तो देखिएगा कैसे हल करेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो समीकरण 1 है हमारी R1 प्लस R2 बराबर 25 और समीकरण 2 है R1 माइनस R2 बराबर 15। तो इधर लेफ़्ट साइड के लेफ़्ट साइड में जुड़ते हैं, राइट साइड के राइट साइड में जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, हमें ऐड करना है तो प्लस का R1 माइनस R2 बराबर 25 प्लस 15, ये R2 माइनस का ये प्लस का ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। R1 2R1 तो 2R1 इक्वल हो जाएगा 25 और 15 40, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो R1 इक्वल होगा 40/2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो R1 बराबर हो जाएगा 20। ये हमारा R1 की वैल्यू आ गई है। इस R1 की वैल्यू को समीकरण 1 में 2 में या 3 में कोई सी में भी पुट कर सकते हैं, तो R2 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे R1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम R1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस R2 बराबर 25। तो ये वाला 20 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 25 माइनस 20, R2 बराबर हो जाएगा 5 ओम। और यही हमें फाइंड करना था R1 R2 की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, यही हमारा आंसर है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये आपका अपना ही चैनल है। क्वेश्चन को ध्यान से नोट करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 68 भी आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। तीन प्रतिरोध तार एक त्रिभुज ABC की आकृति में जुड़े हैं। भुजा AB का प्रतिरोध 40 ओम, BC का 60 ओम तथा CA का 100 ओम है। बिंदुओं A व B के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है तीन प्रतिरोध तार एक त्रिभुज ABC की आकृति में जुड़े हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे, तीन प्रतिरोध जुड़े हैं उसमें। इस त्रिभुज को नाम दे देंगे ABC। जो AB के बीच का प्रतिरोध है वो 40 ओम है, तो ये वाला प्रतिरोध हमारा 40 ओम होगा। जो BC के बीच का प्रतिरोध है वो 60 ओम है, ये प्रतिरोध हमारा 60 ओम होगा। जो CA के बीच का प्रतिरोध है वो 100 ओम है, तो ये 100 ओम हो जाएगा। हमें बिंदुओं A व B के बीच प्रतिरोध निकालना है। तो A व B के बीच अगर हम प्रतिरोध निकालेंगे तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर जिसके बीच में निकालना होता है उसके बीच में एक बैटरी लगा देते हैं। और बैटरी हम इस प्रकार लगाते हैं जिसके बीच में पूछा है। पहले A बोला है तो A पे हमारा प्लस स्रोत आएगा, प्लस वाला पॉजिटिव टर्मिनल धनात्मक स्रोत। और जो B है, B बाद में बोला है उसने, तो B वाले पे आएगा निगेटिव। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से करंट जाती है, धारा यहाँ से निकलेगी तो इसमें धारा जाएगी I1 मान लेंगे, यहाँ से आई गई तो, और यहाँ पर मान लेंगे I2, इसमें भी I1 आएगी। और मैंने आपको बोला था कि जिसमें धारा सेम होगी वो हमारे श्रेणी क्रम में होंगे और जिसमें धारा अलग अलग होगी वो हमारे समांतर क्रम में होंगे। तो 100 और 60 यहाँ पर श्रेणी क्रम में है क्योंकि इसमें धारा कैसी है, हमारी दोनों प्रतिरोधों में धारा सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 ओम तथा 60 ओम श्रेणी क्रम में है। अतः जब ये श्रेणी क्रम में होंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे R डैश बराबर R1 प्लस R2। R डैश बराबर R1 का मान है 100 प्लस R2 का मान है 60, तो R डैश हो जाएगा हमारा यहाँ से 160 ओम। जो हमारा R डैश आया है, अब इन दोनों का जो प्रतिरोध है वो 160 बन गया है। इसमें I1 धारा होगी और इसमें I2 धारा। अब जो धारा है हमारी वो अलग अलग हो चुकी है, जब अलग अलग होगी तो ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे। तो अब हम लिख सकते हैं R डैश तथा 40 ओम समांतर क्रम में है। ये समांतर क्रम में है तो फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस यहाँ पर 1/R2 ही रहेगा। 1/R इक्वल 1/R1 जो होगा उसको हमने R डैश बोल रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 160 प्लस 1/R2 जो होगा उसको हमने 40 कह रखा है, तो ये हो जाएगा 40। इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 160 आएगा। और जब 160 यहाँ जाएगा तो एक बार कटेगा और एक की 1 से गुणा 1 आएगी। और 160 जब यहाँ जाएगा तो 4 बार कटेगा और 4 की 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो 1/R इक्वल हो जाएगा यहाँ से 5/160। हमें यहाँ से R निकालना है तो R बराबर हो जाएगा 160/5। और हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 32 बार कटेगा यहाँ से, तो R बराबर हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स 32 ओम। और यही हमारा आंसर है। नोट कीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 69 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70। 10-10 ओम के 4 तार वर्ग की आकृति में जुड़े हैं। वर्ग के दो विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप। देखिएगा सॉल्यूशन इसका। तो क्वेश्चन नंबर 70 में बोला है 10-10 ओम के 4 तार वर्ग की आकृति में जुड़े हैं। ये वर्ग की आकृति में जुड़े हैं तो हम इनको जोड़ लेंगे। देखिएगा ये वर्ग की आकृति में जुड़े हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10 ओम
डायग्राम ठीक से नहीं बन पाया स्टूडेंट्स। ये ए बी सी डी, ये हमारे 10 ओम के हैं, ये 10 ओम, 10 ओम और ये 10 ओम हो जाएगा, ये भी 10 ओम है। हमें क्या निकालना है, ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, सॉरी वर्ग के दो विपरीत कोणों के बीच में निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। हम ए व सी के बीच यानी कि ए और सी वाले कोने के बीच हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो जो हमारे ऊपर वाले 10-10 ओम के प्रतिरोध हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे और ये दोनों हमारे श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ओम व 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। जब हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आर डैश बराबर हो जाएगा 10 + 10, तो आर डैश हो जाएगा हमारा 20 ओम। ये तो ए सी के ऊपर का आया है और हम नीचे वाले के निकालेंगे, ये वाले दोनों, तो ये भी श्रेणी क्रम में होंगे, इनको हम आर डैश बोल देंगे और आर डैश भी कितना आएगा हमारा 20 ओम। अब जो आर डैश और आर डबल डैश है हमारा, वो दोनों काय में जुड़े हुए होंगे, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे आर डैश व आर डबल डैश समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है तो अब फॉर्मूला लगाएंगे हम 1/r बराबर 1/r डैश प्लस का 1/r डबल डैश। समांतर क्रम का फॉर्मूला ये होता है हमारा 1/r इक्वल 1/r डैश है 20 और r डबल डैश भी 20 है, हर सेम है, ऊपर हमारे ऐड हो जाएंगे तो 1/r बराबर हो जाएगा 2/20। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2 और ये 2 से 10 बार 1/r आ गया है हमारा 1/10। हमें r फाइंड करना है तो r इक्वल हो जाएगा 10 ओम और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 70 तक आपके हो गए हैं। कल हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। और अगर आपने पिछले क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।